अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सितंबर के महीने में आपने ये दो काम लाजमी करने हैं, तभी आपके बर्ड्स ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग अच्छी करेंगे। यानी कि ब्रीड लेते वक्त की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो दोनों पॉइंट को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो भाई आपके पास बर्ड्स बजीज हों, लव बर्ड्स हों, कोकटेल हों या बड़े बर्ड्स हों, ये काम हर तरह के परिंदों पर काम आएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ पेयरिंग के बारे में। मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी हैं, तो अभी हमें अपने बर्ड्स को बॉक्सेस लगाने हैं, मगर उससे पहले बर्ड्स की पेयरिंग लाजमी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बर्ड्स की पेयरिंग के लिए सबसे पहले बर्ड्स का आपको मेल और फीमेल कंफर्म होना चाहिए और उनकी ब्रीडिंग एज मुकम्मल होनी चाहिए। लव बर्ड्स की जो ब्रीडिंग एज है वो तकरीबन 1 साल तक है और बजीज की ब्रीडिंग एज तकरीबन 6 माह तक है। इसके अलावा कोकटेल और रिंगनेट की बात करें तो 1.5 साल का फ़र्क होता है इनकी ब्रीडिंग एज के अंदर। यानी कि जब तक आपके जो कोकटेल और रिंगनेट है वो 1.5 साल के नहीं होते, वो ब्रीड नहीं करते। आपने पेयरिंग के लिए मेल और फीमेल को एक ही केज में रख देना है। तकरीबन 10 या 15 दिन के बाद आपके जो बर्ड्स हैं वो पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे और तकरीबन 15 सितंबर या 20 सितंबर के बाद आपको बॉक्स और मटकियाँ भी लगा सकते हैं अपने बर्ड्स को। तो तकरीबन 15 या 20 सितंबर के बाद आप अपने बर्ड्स को मटकियाँ भी लगा सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स की पेयरिंग नहीं होगी तो आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीड नहीं कर पाएंगे। अगर आप बजीज की पेयरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए फीमेल की नोज़ आपको ब्राउन कलर की, जबकि मेल की नोज़ आपको ब्लू कलर की नज़र आएगी। इसके अलावा लवबर्ड्स के अंदर मेल और फीमेल जानने के लिए आपने इस वीडियो को देख लेना है। इसके अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, क्योंकि लवबर्ड्स के अंदर मेल और फीमेल जानना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम रिंगनेक की बात करें तो रिंगनेक का जो मेल होता है उसके गर्दन के ऊपर आपको लाल रंग की पट्टी नज़र आएगी, जबकि फीमेल की गर्दन के ऊपर नहीं नज़र आएगी। अगर हम कोकटेल की बात करें तो कोकटेल के जो फीदर्स होते हैं उनके ऊपर आपको निशानात नज़र आएंगे, जबकि मेल के फीदर्स के ऊपर आपको कोई भी निशान नज़र नहीं आएगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है। ये तमाम निशानियां आपको जब ही ज़ाहिर होंगी जब उनकी ब्रीडिंग एज मुकम्मल होगी, यानी कि वो ब्रीड करने के काबिल होंगे। तो दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन से पहले पेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, बर्ड से ब्रीड लेने के लिए सबसे पहले नंबर पर चीज़ तो होगी पेयरिंग, यानी कि आपने अगर अपने बर्ड से अंडे बच्चे लेने हैं तो उनका पेयर लाजमी लगा होना चाहिए, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो चीज़ अहम है वो है एनवायरनमेंट, यानी कि आपने अपने बर्ड्स को जो केज प्रोवाइड किया है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, जो बॉक्स और मटकी दी है उसका केज क्या साइज़ क्या होना चाहिए, नमी क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर एनवायरनमेंट की बात आए तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपने किस बर्ड से ब्रीड लेनी है, यानी कि अगर आप बजी से लेना चाह रहे हैं तो केज साइज़ क्या होना चाहिए, तकरीबन 1.5 का हो। इसके अंदर एक पेयर बजीज का अच्छी तरह ब्रीड कर देता है, जबकि लवबर्ड्स की बात करें तो उसके अंदर भी तकरीबन 1.5 का केज चल तो जाता है, मगर जो हमारे पास ब्रीडिंग है वो इतनी अच्छी खासी नहीं आती। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आपने एक पेयर बर्ड से ब्रीड लेनी है तो एक 1.5 का केज ले लें या 2x3 का केज ले लें। इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग अच्छी करेंगे और जो बुक्स हैं वो आप केज के बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आपके जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी ब्रीड अच्छी करते हैं लव बर्ड्स के लिए। एक अच्छा केज साइज लेने के बाद आपने कोशिश करनी है कि जो मटकी है वो साइड कॉर्नर पे लगाएं, यानी कि केज है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए। अगर आप बजी से ले रहे हैं तो जो मटकी है वो कॉर्नर पे लगाएं, अगर आप लव बर्ड से ले रहे हैं तो अगर केज बड़ा है तो अंदर भी लगा सकते हैं, नहीं तो बाहर लगा दें, जिससे फ्लाइंग ज़्यादा होगी और अच्छी ब्रीडिंग आने के चांसेस होंगे। इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 30-28 से नीचे होने चाहिए और ह्यूमिडिटी भी तकरीबन 60 के दरमियान होनी चाहिए, जिससे जो आपके जो बर्ड्स हैं नमी का तनासुब इतना नहीं होगा और जो एग हैं वो इनफर्टाइल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ख़ासतौर पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने बर्ड्स को डाइट भी देनी है अच्छी, और इसके साथ साथ आपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करवाना है अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं। नहीं तो आप सॉफ्ट फूड का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। सॉफ्ट फूड के अंदर आपके पास काले चने, स्प्राउट्स, एग फूड वगैरह शामिल होते हैं, सब्जियाँ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छी प्राइवेसी देंगे तो आपके बर्ड जल्द ब्रीडिंग करेंगे। अब प्राइवेसी से क्या मुराद है, यानी कि आपने जो बर्ड्स रखा है उसके पास आना जाना बहुत ज़्यादा कम हो, उसको बार बार देखना ब्रीडिंग के दौरान खास तौर पर कि कब बहुत ज़्यादा आपको कम करना पड़ेगा। जो भाई दाना अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं सिर्फ वही बर्ड्स के पास जाएं और वही दाना को चेंज करें, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा उनके पास ना जाए, खास तौर पे जब उन्होंने बर्ड्स से ब्रीड लेनी हो।
अगर आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे या फिर आपके बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की, तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने बर्ड से ब्रीड ले चुके हैं मगर उनके अंडे इनफर्टाइल हो चुके हैं, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ हमारी इस वीडियो को देख लेना है, जिसके अंदर आपको मुकम्मल तरीका बताया गया है कि इनफर्टाइल जो एग्स होते हैं उनको हमने कैसे रीयूज़ करना है, इसके साथ साथ आपने इनफर्टाइल एग से कैसे बचना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान।